युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जो आहार और विहार में, कर्मों में चेष्टा करने में तथा सोने और जागने में यथा योग्य अर्थात संतुलित है, उसके लिए यह योग दुखों का नाश करने वाला होता है। यह श्लोक एक संतुलित जीवन की सुंदर परिभाषा देता है, जिसे युक्त जीवन कहा गया है। युक्त का अर्थ है यथा योग्य, नियमित या संतुलित। युक्ताहार विहारस्य अर्थात भोजन और मनोरंजन में संतुलन। भोजन न बहुत अधिक न बहुत कम, सात्विक, शुद्ध और शरीर के लिए आवश्यक मात्रा में। विहार घूमना फिरना या मनोरंजन, ना तो दिन भर आलस्य में पड़े रहना और ना ही बिना कारण इधर उधर भटकते रहना। युक्ता चेष्टस्य कर्मसु अर्थात कर्मों में संतुलन, अपने निर्धारित कर्तव्यों को करने में यथा योग्य चेष्टा या प्रयास करना, न तो अत्यधिक परिश्रम करके शरीर को थका देना और न ही आलस्य करके कर्म से बचना। युक्त स्वप्नावबोधस्य अर्थात सोने और जागने में संतुलन। स्वप्न नींद, न बहुत अधिक न बहुत कम, शरीर और मन को विश्राम देने के लिए आवश्यक नींद लेना। अवबोध जागना, समय पर जागना और अपनी समय का सदुपयोग करना। परिणाम योगो भवति दुःखः, जो व्यक्ति अपने जीवन के इन चार पहलुओं आहार, विहार, कर्म, निद्रा को संतुलित कर लेता है, उसके लिए योग दुःखः बन जाता है, यानी दुखों का नाश करने वाला। एक असंतुलित जीवन शैली ही हमारे अधिकांश दुखों का कारण है। जब हम जीवन को नियमित और संतुलित बनाते हैं तो मन शांत हो जाता है, और ऐसा शांत मन ही योग का अभ्यास करके भौतिक दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। श्लोक का सार, यह श्लोक सिखाता है कि योग केवल आसन पर बैठने का नाम नहीं है, बल्कि यह 24 आवर्स की जीवन शैली है। सच्ची आध्यात्मिकता हमारे जीवन के हर पहलू में संतुलन लाने से ही शुरू होती है।